प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। मन की बात कार्यक्रम की ये 122वीं कड़ी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए करेंगे देशवासियों से मन की बात। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों में होगा प्रसारण। पीएम मोदी कई मुद्दों पर विचार करेंगे साझा। कांग्रेस की जय हिंद सभा का दूसरा दिन आज कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के साथ ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम नेता होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा को बताने के लिए इस जय हिंद सभा का होगा आयोजन। कांग्रेस ने 31 मई तक जय हिंद सभा आयोजित करने की बनाई है रणनीति। पीएम मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बुलाई बैठक। ऑपरेशन सिंदूर समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। बैठक कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण। बैठक का मेन मकसद एनडीए शासित राज्यों में विकास कार्यों, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बेहतर शासन पर चर्चा करना। नीतीश कुमार बैठक में हो सकते हैं शामिल। 25 साल बाद फिर विदिशा लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा करने जा रहे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज से शुरू होगी ये यात्रा। इस दौरान रोज 25 किलोमीटर पैदल चलकर हितग्राहियों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे केंद्रीय मंत्री। विदिशा में यात्रा खत्म होने के बाद शिवराज सिंह चौहान दूसरी संसदीय सीटों पर करेंगे यात्रा। इस दौरान वो युवाओं, महिलाओं समेत अलग अलग वर्गों से संवाद करके योजनाओं की देंगे जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने 1991 में पूरे विदिशा लोकसभा क्षेत्र में की थी पदयात्रा। आज झारखंड दौरे पर रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बतौर लोकसभा स्पीकर ये उनका झारखंड का पहला दौरा। पहुंचते ही बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे लोकसभा स्पीकर। इसके बाद रांची और जमशेदपुर के कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में होंगे शामिल। वहीं रांची में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जयपुर बनेगा युवाओं की आवाज का केंद्र। जयपुर में युवा आक्रोश महारैली का आयोजन। बेनीवाल का आंदोलन शुरू। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर युवाओं के हक की लड़ाई के लिए भरी हुंकार। जयपुर में विशाल युवा आंदोलन का किया ऐलान। लोगों से की भावुक अपील। कहा यह सिर्फ एक भर्ती की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ बगावत की घड़ी। बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को जाति और धर्म से ऊपर का बताया मुद्दा। आज यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में किया गया बदलाव। चुनिंदा दिल्ली मेट्रो लाइंस पर सामान्य समय से पहले शुरू होगी ट्रेन। डीएमआरसी ने जारी किया बयान। लाइन 7 यानी पिंक लाइन, लाइन 8 यानी मेजेंटा लाइन और लाइन 9 यानी ग्रे लाइन पर टर्मिनल स्टेशनों से रविवार को सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 6 बजे शुरू होंगी सेवा। सुबह जल्दी परिचालन से उम्मीदवारों को समय पर अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मिलेगी मदद। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। अस्पतालों को बेड और ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम करने के दिए गए निर्देश। केरल से लेकर मुंबई और दिल्ली तक बड़ी संख्या में मिल चुके हैं कोरोना संक्रमित मरीज। दक्षिण एशिया में ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट के प्रसार के कारण आया कोविड के मामलों में उछाल। डॉक्टर ने वेरिएंट को बताया काफी सक्रिय, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे चिंताजनक वेरिएंट घोषित नहीं किया। आज आईपीएल 2025 में दो अहम मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा पहला मैच। वहीं शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होगा दूसरा मैच। गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स वर्तमान में पॉइंट्स टेबल में शीर्ष 4 में है, जबकि प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है केकेआर। प्लेऑफ की स्थिति को और स्पष्ट करने का काम करेंगे दोनों मैचों के नतीजे। आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की संभावना। तापमान 28 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ हवाएं चलने की संभावना। राजस्थान में पश्चिमी हिस्सों में चलेगी लू और तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान, जबकि पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में प्री मानसून बारिश और 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश और तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज के साथ बारिश की संभावना।